जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी आरपीएफ की सीरीज चल रही है और जिसमें मैंने आपको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट भी करा दिया है। तो आज हम देखते हैं अपना सेकंड चैप्टर। और जिसने अभी पहली वीडियो नहीं है देखी है तो वे जाकर अपनी पिछली वीडियो को कवर कर लें और इस चैप्टर को भी इसी के आगे देखते जाएं। अब देखिए, जैसा कि हमारा दूसरा चैप्टर है इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब तो आपको समझ ही गए होगा। इंग्लिश माने अंग्रेजी और अल्फाबेट यानी कि इसके जो अल्फाबेट्स होते हैं, इससे संबंधित जो पर्सन बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आने वाली एक दो वीडियो जो जितने भी इसमें टाइप बनते हैं सभी को कवर करेंगे। हम देखते हैं इसके कितने टाइप बनते हैं और पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है इस चैप्टर का पहला टाइप। इसमें क्या है, मतलब इसमें दिया हुआ है टाइप नंबर 1 में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में प्रतिस्थापित कर दें। यानी कि जैसे कोई वर्ड दे रखा है, किसी का नाम या कोई भी मतलब प्लेस का नाम, उसके जो अल्फाबेट्स होंगे उन्हें मतलब अल्फाबेट्स के रूप में लगाकर, जैसे आपके अल्फाबेट्स होते हैं ABC A से लेकर Z तक के रूप में लगाकर उसमें देखेंगे कि बदलकर कितने ऐसे हैं जो अप्रतिस्थापित रहे। जैसे कि हमें एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। इसमें जैसे ये दिया हुआ है तो कहा है का शब्द को वर्णमाला क्रम में प्रतिस्थापित किए जाने पर कितने अक्षर अपना स्थान अप्रतिस्थापित रखेंगे। मतलब इसका मतलब है जैसे ये दिया हुआ है आपका वर्ड, इसमें लिख लेंगे हम इस ऐसे वर्ड को। इसका मतलब क्या है, इसमें कह रखा है कि वर्णमाला क्रम में प्रतिस्थापित, यानी कि जो वर्णमाला क्रम होता है ना आपका A से लेकर Z तक, उसे इस रूप में लगाएं और देखें कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो अभी अपना स्थान बदले नहीं है। जैसे हम इसको लगाते हैं शुरू से, देखिए पहले कौन सा वर्ड आता है। अब देखेंगे हम जैसे कौन कौन से वर्ड आते हैं। जैसे बी, तो सबसे पहले ए, तो अभी अगर देखिए ई, ई से अगला आई, आई से अगला, और तुम्हारा कौन सा हो सकता है एल, अगला ओ, अगला पी क्यू, पी एक तो क्यू हो गया और इससे अगला यू। अब देखिए आपके पूरे अल्फाबेट हो गए 6 7 यहाँ थे, 3 और 4 7 यहाँ थे। अब इसमें कह रहा है कि अक्षरों का स्थान अप्रतिस्थापित, यानी कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो अपना स्थान प्रतिस्थापित नहीं किए। अब देखिए इसमें ये तो बदल गया और ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये भी। इसमें हमें क्या पता चला, कोई सा ऐसा अल्फाबेट्स है जो नहीं बदला हो? नहीं है, नहीं है। तो इसमें मतलब ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है, इसमें हैगा जीरो, या जो भी हो आपके ऑप्शन में है तो जीरो या नन ऑफ दीज, मतलब जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ वो वाला। या देखिए ओ था, यहाँ यहाँ बी आ गया, यहाँ बी था, यहाँ ई आ गया, यहाँ क्या था एल, यहाँ आ गया आई, आई एल, क्यू ओ, यू, यू यहाँ यू था, यहाँ क्यू आ गया, यहाँ ई था और यहाँ यू आ गया। तो ऐसा कोई सा भी अल्फाबेट्स नहीं है जिन्होंने अपना स्थान ऐसा का ऐसा ही रखा। सारे अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तित कर दिया। अब देखते हैं हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है और यूपी पुलिस में तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो आपका 17 और 18 तारीख में भी पेपर हुआ था उसमें भी शायद बना था। और ऐसा नहीं कि जैसे अगर मानते हो तुम जैसे यूपी पुलिस में अगर ये क्वेश्चन बन गया तो वो आरपीएफ में नहीं आ सकता, वो बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि जो भी एग्जाम बनते हैं वो सभी जो आसपास के, मतलब जैसे आपका दिल्ली पुलिस हुआ, इनसे रिलेटेड ही एग्जाम के पेपर बनते हैं। अब देखिए जैसे इसमें भी ये भी इसी से रिलेटेड है, इसमें भी ऐसे लिखना है जैसे वंडरफुल है ये। वंडरफुल, इसमें इसमें भी दिया हुआ है शब्दों को वर्णमाला क्रम में प्रतिस्थापित किए जाने पर कितने अक्षरों का स्थान अप्रतिस्थापित रखेगा। मतलब जो अल्फाबेट्स के रूप में लगा लेंगे हम इन्हें ए से लेकर जेड तक के रूप में, तो पूछेगा कि कितने शब्द ऐसे हैं जो जिन्होंने अपना स्थान अप्रतिस्थापित रखा, जो जिन्होंने अपना स्थान बदला नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको भी हम ऐसे ही लगाते हैं। जैसे देखते हैं पहले क्या आता है आपका ई, ई से पहले कोई ऐसा है जैसे डी, सबसे पहले डी आएगा। इससे पहले ना सी है ना बी है ना और बी है ना ए है। अब देखिए पहले लगाते हैं हम, डी आएगा पहले स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर ई। यदि हमारे पास एक और ई होता तो वो भी आता इसके बाद। अभी जैसे अगला एफ है तो एफ लिख लिया, एफ से अगला क्या है, जी है या नहीं, नहीं है, एच भी नहीं है, आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, और आपका एल है, एम नहीं है, एन, एन भी नहीं है, ओ, एन तो है ये रहा आपका, अगला ओ, फिर आ गया पी क्यू नहीं है, पी क्यू आर, एस भी नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू ये रहा।
अब देखिए आपका कोई सा अल्फाबेट्स ऐसा है जो आपका छूट गया हो, जैसे हम गिन लेंगे, जैसे 3 यहाँ और 3 यहाँ और 3 यहाँ, ये 9 है। इधर कितने हैं? 3, 3 और 3, ये भी 9 है। अब इसमें देखिए कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिन्होंने अपना स्थान अप्रतिस्थापित रखा, मतलब अपना स्थान नहीं बदला। जैसे वो यहाँ थे ना, जैसे डब्ल्यू यहाँ पहले पर था तो यहाँ भी पहले पर होना चाहिए, यहाँ ये दूसरे पर था, ये भी दूसरे पर। अब हम देखते हैं इसमें ऐसे कितने हैं। जैसे ये तो बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी, ये भी और ये भी, ये भी। एक ये ऐसा है यू, जिसने अपना स्थान नहीं बदला। अब देखिए जैसे यहाँ यू सेकंड, मतलब सेकंड लास्ट था, और यहाँ पर आपका लास्ट में एल था, यहाँ डब्ल्यू, ये तो बदल गया। केवल यू ऐसा है जिसने अपना स्थान ऐसा का ऐसे रखा, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में होता है, तो केवल एक अल्फाबेट ने अपना स्थान सेम रखा। ठीक है, हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप पर है ये भी। इसमें कह रहा है बिलीव, बस बिलीव, जो बिलीव शब्द है को वर्णमाला क्रम में प्रतिस्थापित किए जाने पर कितने अक्षर अप्रतिस्थापित रखेंगे। इसका भी मतलब यही है, मतलब जैसे आपका वर्ड दिया हुआ है बिलीव, ये भी इसी टाइप पर आधारित है। और इसमें क्वेश्चन शायद बन जाए आपका जो भी आपका हाल फिलहाल में एग्जाम होगा, जैसे आरपीएफ हुआ या एसएससी जीडी हुआ या यूपी पुलिस आने वाला है आपका, तो इसे भी ऐसे लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको रखा था ना, ए से लेकर जेड तक के रूप में, इसे भी ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए जैसे सबसे पहले क्या आता है इसमें से, बी आएगा या ई, एल आई वी ई, तो पहला आएगा बी आपका, तो पहले हम इसके नीचे लिख लेंगे बी, फिर इसके बाद ई, फिर एक और ई, क्योंकि ई दो है ना आपके। फिर अगला क्या आएगा? आई, फिर एल और आपका वी। देखिए पूरे अल्फाबेट्स हो गए, तीन ये तीन ये तीन ये तीन ये, यानी 6 अल्फाबेट्स हो गए, 6 ऊपर और 6 आपके नीचे। अब देखिए इसमें कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनका स्थान अप्रतिस्थापित रखा, मतलब जो जैसा इसमें ऊपर था ना बिलीव में अल्फाबेट्स, ऐसे नीचे है। जैसे एक तो ये रहा बी, अगला ई, दो हो गए। अगले में देखिए ये तो बदल गया, ये सेम है तीन, ये वाला भी बदल गया और ये भी बदल गया। इसमें हमें पता चला कि 3 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाने पर भी उनका स्थान सेम रहा। तो इसका आंसर 3। ये बिल्कुल मतलब इजी टाइप है, इसमें बस केवल आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, अल्फाबेट्स के रूप में लगाना है शब्दों को। देखिए जैसे ए से लेकर जेड तक लगाया था ना मैंने, इसमें आपको भी ऐसे लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी टाइप पर आधारित है, पर इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये भी इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को अगर आपने अपने माइंड से करना शुरू कर दिया ना, तो रीजनिंग तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं सीखना। ठीक, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, हम देखते हैं अगला, मतलब अगला क्वेश्चन ये है अगला टाइप, टाइप नंबर 2। इसका मतलब क्या है? इसमें आपको दिया हुआ है अक्षरों के युग्म या जोड़े। इस ये भी मतलब थोड़ा जो पिछला टाइप था इसी से रिलेटेड है। इस चैप्टर में थोड़े थोड़े ऐसी टाइप रिलेटेड से मिलेंगे। अक्षरों के युग्म या जोड़े, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो हम इनको लगा रहे थे ए से लेकर जेड तक के रूप में, उन्हें लिख भी रहे थे। अब इसमें ऐसा चेक करना पड़ेगा, जैसे जैसे आपको मान लिया रीजनिंग है, अब इसको हम चेक करेंगे कैसे, अल्फाबेट्स के रूप में। जैसे आर है, आर से अगला क्या आता है? STUVWXYZ। अब इसमें हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे, कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं अगर हम ऐसे प्रोनाउंसिएशन करें तो जो वही स्थान पर आएंगे, जैसा कि पीछे पीछे आ रहे थे। अब देखिए जैसे इसमें इसका दे रखा है, इसको हम लिख लेंगे COUN, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें कैसे चेक करेंगे? अब इसमें भी हम ऐसे चेक करेंगे। देखिए इसको चेक करने का तरीका है, जैसे हम सी से चेक करना स्टार्ट करें, क्योंकि पहला अल्फाबेट सी है इसमें, तो यहीं से चेक करना स्टार्ट करेंगे। इसमें ऐसे नहीं कि जैसे हमने पिछले मतलब पिछला जो टाइप था उसमें ए से लेकर जेड तक लगाए थे, तो इसमें ऐसे नहीं लगाने, इसमें केवल ऐसे चेक करते हुए चलना है। जैसे यहाँ सी है, सी से अगला क्या आता है आपका? डी। अगर यहाँ डी होता तो एक जोड़ा तो ये बन जाता, अब यहाँ है नहीं तो ये नहीं बन पाएगा। हम इससे अगला चेक करते हैं, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये तो नहीं बन पाया। अगर मान लो जैसे यहाँ पर आर के पास मान लो यहाँ जेड आया था, हमारे जो हम बोल रहे हैं कि ABCDEFGH, यहाँ जेड आया तो जेड से अगला हम ए से शुरू करते। ठीक है, कभी आप जेड आ गया तो यहीं पे ही छोड़ के चले जाएं। इसे पूरा चेक करना है जब तक ये मतलब यहाँ तक नहीं आ जाएगा। अब यहाँ तो पता नहीं चला, अब देखें अगला अल्फाबेट से, जैसे ओ
पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये भी नहीं हुआ। अगला चेक करते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, नहीं हुआ। एन ओ पी क्यू आर एस टी, एक तो ये बन गया एन, एक तो एन और क्या बन गया टी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे एन और टी। एन, एन से अगला देख लो, ओ पी क्यू आर एस टी, यहां तक क्या आपका सी है यहाँ। एक तो ये बन गया एन और टी। अगला देखते हैं टी की, टी से अगला क्या आएगा, यू पी डब्ल्यू एक्स वाई, ये नहीं है। ई एफ जी एच आई, नहीं है। आर एस टी यू ए बी सी टी। अब देखो, अब जैसे मैंने अब तो इधर से चेक करा था, अब आपको उल्टे भी चेक करने होंगे इसमें, ये जब भी जोड़े बन पाएंगे। जैसे हम टी से स्टार्ट करते हैं, इसमें एक कंडीशन हो रहा है, जब हम इसको उल्टा वर्ड चेक करेंगे ना, तो इसमें ऐसे करना पड़ेगा, जैसे हम जेड पर आ गए किसी वर्ड पे, जैसे हम एन के पास जेड पर आ गए, तो इससे आगे आपको ए बी शुरू नहीं करनी दोबारा। जैसे हमने इधर से पढ़ा था तो ए बी सी डी से दोबारा शुरू कर दिया था, पर जब हम इधर से पढ़ेंगे तो अगर जेड आ गया तो इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब देखिए हम इधर से चेक करते हैं, एक जोड़ा तो आपको बना हुआ है एन और टी। अब देख ले टी से स्टार्ट करते हैं दोबारा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब दे मान लो जैसे जेड पर आ गया, एन पर यहाँ आ गया जेड, हमारे बोलने में जब एबीसीडी हम बोल रहे थे तो जेड आ गया। अब इससे अगला हम इधर से जब स्टार्ट कर रहे थे तो ए से फिर स्टार्ट कर दिया था, परंतु जब हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो जेड पर इसे यहीं छोड़कर चले जाएंगे। अब इससे यहाँ से चेक करेंगे अगला अल्फाबेट, जैसे सी डी ई एफ जी एच आई जे के, नहीं बना। फिर अगला ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं बना। आर एस टी, एक तो आर बन गया और एक टी बन गया, एक आर और एक टी। अब मान लो जैसे हमें टी मिल गया, अब ऐसा नहीं कि जैसे अब एक जोड़ा बन गया तो अगला चेक करने लग जाएंगे, अभी पहले इसी लाइन में पूरा चलेंगे हम। आर के बाद एस टी, एक तो ये बन गया, यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं बना। ई एफ जी एच आई जे एन ओ पी क्यू यू वी डब्ल्यू ओ पी, मतलब कितने बने, केवल दो जोड़े बने इसमें। इसमें दो जोड़े ऐसे हैं, मतलब जो अल्फाबेट्स हम बोल रहे थे तो उनका स्थान बिल्कुल सेम रहा था। अब इसमें कितने मिले हमें, दो, तो दो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप में इसमें यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल मतलब आपको बहुत टाइम खा जाएगा। ये मतलब क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, इसमें करने में जब आप इसको करना शुरू करेंगे ना, या तो एक दो अल्फाबेट्स ऐसे होंगे कि आप उसे भूल जाएंगे बोलते समय, कि वो आ जाएगा और उसे भूल जाएंगे। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, ये टाइप ही ऐसा है, इसमें प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। अब जैसे ये था तो ये थोड़ा वर्ड सा गलत लिखा हुआ है, इसको हम पहले सही कर लेंगे। ये यहाँ सी की जगह बस सी, कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, अब देखिए इसको भी ऐसी करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी मतलब इसमें भी ऐसी जोड़े बनाएंगे, जैसे रीजनिंग लिख लेंगे हम इसे। ठीक, अब इसमें देखिए इसमें ऐसे कैसे कितने जोड़े बन सकते हैं। जैसे आर से स्टार्ट करेंगे हम, शुरू से स्टार्ट करके लेके चलना है आपको, चाहे वो वोविल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, कभी ऐसा करो कि यहाँ तो वोविल्स आ गया, इसके आगे चेक ही नहीं कर रहे। यहाँ पे आर से स्टार्ट करेंगे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं आया। ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं आया। ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं आया। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है। ओ पी क्यू आर एस एन ओ पी आई आई जे के एन, इधर से तो एक भी नहीं बना हमारा जोड़ा। अब हम इधर से उल्टा चेक करते हैं, मतलब जी से, अगर जी से इधर से कुछ बनता है तो ठीक, नहीं तो अगर मान लो जैसे कोई जोड़ा नहीं बना और आपके ऑप्शन में नहीं है, अगर मान लो ये पेपर में आ गया तो उसका नंबर आपको सभी को मिलेगा बराबर। अगर ऑप्शन में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए जैसे हम जी से स्टार्ट करते हैं, जी के बाद क्या आएगा, ये देखिए जी, जी से स्टार्ट करें, जी एच आई, एक तो जी और आई बन गया, एक जोड़ा तो ये बन गया जी एच आई। ठीक, जे के एल एम एन ओ, ये नहीं, अब नहीं बना। अब देखिए अगला चेक करते हैं, जैसे एन से स्टार्ट करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं बना। आई जे के एल एम एन ओ, नहीं बना। एन एन ओ, एक ये बन गया एन और आपका ओ।
एन और ओ, आप ऐसे लिखते जाएंगे जिसमें आपको करने में भी आसानी हो। ठीक है, जैसे एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, ओ पी क्यू आर एस एस टी ए बी ई एफ नहीं है, तो केवल कितने बन रहे हैं आपके जोड़े? दो। इसमें दो जोड़े ऐसे हैं जैसे हम अल्फाबेट्स को चेक करेंगे तो वे वहीं मिलेंगे जैसे कि हम अल्फाबेट्स में चेक कर रहे हैं। इसमें आंसर क्या हो गया आपका? दो। ये केवल प्रैक्टिस करोगे तो ही आ पाएगा आपके पास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? ये भी बिल्कुल सेम ही है। इसमें कह रहा है ट्रॉपिकल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के भी शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसका मतलब भी यही है। इसमें देखिए ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल इसमें ठीक है। अब इसमें देखिए इसको भी ऐसे चेक करते हुए चलेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में चेक कर रहे थे। जैसे टी है, टी से अगला क्या आता है? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। यदि मान लो जैसे यहाँ जेड पर खत्म हो गया तो आपको ए भी बोलना है। कभी आप जेड पर आकर बोल दें नहीं बोले, मतलब जैसे उल्टा चलेंगे तो नहीं बोलना, अगर इधर से चलेंगे लेफ्ट हैंड से तो बोलना है। जैसे अब देखिए आर से चेक कर दें, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ओ, एक तो ये बन गया ओ और पी, ओ पी एक जोड़ा तो ये बन गया ओ पी। अब इस यहीं चेक करना है, कभी आप इसे ओ पी का जोड़ा बन गया तो पी से चेक करना चालू कर दे, नहीं पहला भी ओ वाली लाइन ही हमें कवर करनी है। जैसे ओ से अगला पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी नहीं आ रहा, आई जे के एल, एक तो बन गया आई और आपका एल, आई जे के एल एक जोड़ा ये बन गया, सी डी ए एल नहीं। अब देखिए इधर से, अब हम इधर से चेक करते हैं उल्टी साइड से, दो जोड़े तो हमको मिल गए अभी तक। अब देखिए हम इधर से चेक करते हैं, जैसे एल एम एन ओ पी, एक तो ये बन गया एल और पी का जोड़ा। ठीक है, अब देखिए जैसे एल एम एन ओ पी क्यू आर, एक ये बन गया एल और आर, एल और आर का। ठीक है, जैसे पी तो यहाँ आ गया था, क्यू आर एस। अब देखिए ए से ए बी सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी एच नहीं, आई जे के एल पी क्यू आर, एक तो बन गया पी और क्यू, पी क्यू आर ओ पी क्यू आर एस नहीं बनना। कितने बन गए आपके जोड़े? ये बने हैं आपके इसमें जोड़े 5। अब इसका आंसर क्या हो गया? 5। 5 जोड़े ऐसे हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी ऐसी के ऐसी आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। यह है टाइप नंबर 3। उसमें बस इतना ही था, मतलब वे जो क्वेश्चन थे उनमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे जब हम इसकी, मतलब जब पूरा चैप्टर के सारे टाइप्स कवर कर लेंगे तो इसमें जैसे हमने पिछले टाइप में भी आपको क्वेश्चन कराए थे तो उसमें इसमें भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपने पिछले चैप्टर के भी टॉप 20 क्वेश्चन करे थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। अब देखिए टाइप नंबर 3। इस टाइप नंबर 3 में क्या कह रहा है? इसमें शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश का मतलब क्या होता है? शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी। ठीक, अब डिक्शनरी मतलब जो आपने आपके घर में भी होगी, शायद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप किसी का रोल नंबर चेक करते हैं तो उसमें आपको नाम के हिसाब से मिलता है, जैसे ए वाले पहले चल रहे हैं, फिर बी वाले चलने लग जाएंगे, फिर सी वाले, ऐसे जो आते हैं उसे डिक्शनरी रूप में कहते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं, जैसे हमें इसमें नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के रूप में, शब्दकोश का मतलब ही होता है डिक्शनरी। ठीक, अब डिक्शनरी में जैसे हमें 4 वर्ड दिए हुए हैं यहाँ, अब इनको हम डिक्शनरी रूप में कैसे लगाएंगे? अब देखिए पहले हम इसको लिख लेंगे सीक्वेंस में, रोबर, अगला रैंडम, अगला रॉकेट, अगला रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। अब देखिए इसको कैसे अल्फाबेट्स के रूप में लगाएंगे, मतलब जैसे पहले आर आएगा ऐसे वाले। अब देखिए जैसे जो जो हमें इसमें कॉमन मिलता जाएगा ना उसको हम छोड़ते जाएंगे, जैसे आर 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 ये सब में कॉमन है तो इनको, इसका हमारे पास क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, मतलब ये सारे कॉमन हो गए तो हमने इसे काट दिया। अब हम इससे अगला अगली लाइन में चेक करेंगे कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में। जैसे हम देखते हैं ओ ए ओ ई, तो पहले कौन सा आएगा? ए आएगा ना, ए ही आएगा ना पहले, ओ से पहले ए, ओ से पहले ए और ई से पहले ए, तो पहला क्या आएगा? ए।
ए कौन से पर है, ये आपका दूसरे पर, तो ये आएगा पहले स्थान पर। फिर इससे अगला देखते हैं, इसी लाइन में देखना अभी। अभी जैसे ओ ए के बाद क्या आएगा, ओ तो बाद में आएगा, ये वाला ओ भी बाद में आएगा, तो पहला आएगा ई। तो ये कितना हो गया, ये दूसरे पे आएगा। अब देखिए जैसे ये और ये कॉमन है, तो जब ये दोनों कॉमन है तो इससे अगला चेक करेंगे, इससे अगला अल्फाबेट, इससे अगला अल्फाबेट में क्या कर रहा है, ये कितने पर है, बी, और ये सी, मतलब पहले बी आता है तो ये कितने पर आएगा, 3 पर, और ये आएगा 4 पर। तो इससे हमें क्या पता चला, पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा चौथा, फिर आएगा पहला, और फिर आएगा आपका तीसरा, ये वाला। अब देख लें ये वाला ऑप्शन किस में है, 2 1 1 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये आपका राइट आंसर है। इसमें अल्फाबेट्स के रूप में जो जो कॉमन होता चला आया है उसे काट दो, और फिर जो जो मतलब जैसे इन दोनों में कॉमन था, ये दोनों तो आ गए थे, ये दोनों आ गए, ये पहले पर, ये दूसरे पर, और ये तुम्हारा तीसरे पर, ये चौथे पर। हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इसका क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, बहुत मतलब 90% चांस है कि इसी टाइप का क्वेश्चन बने इस चैप्टर में से। वो देखते हैं, जैसे इसमें भी आपके 5 वर्ड दिए हुए हैं, 5 वर्ड को इसमें कैसे लगाएंगे अल्फाबेट्स के रूप में। देखिए जैसे हैप्पी, हैप्पन, हार्ड, हार्म, हेट, ये आपके 5 वर्ड दिए हुए हैं, इन्हें भी डिक्शनरी रूप में लगाना है। अब देखिए पहले देखते हैं, हम इसमें शुरू से चेक करते हुए चलेंगे। जैसे पहले इसमें क्या दिया हुआ, सभी में एच, तो एच तो इसमें कट गया सब में, एच कॉमन है तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है हमारे पास। अब देखिए इसमें अगला चेक करते हैं, अगला अल्फाबेट क्या है, जैसे इसमें ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, और इसमें भी ए, तो ये वाला ए भी कट गया, इससे तो हमें कुछ पता नहीं चला। अब देखिए अगला अल्फाबेट, जैसे यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ आर, यहाँ भी आर, यहाँ टी, तो पहले तो पी आएगा ना, पी पी वाला, क्यों पी, पी के बाद क्यों आर, आर तो आर, और आर, आर के बाद आता है टी, आर एस टी, ठीक है, ये तीनों तो बाद में आएंगे, तो पहले या तो पहला यो होगा या पहला यो होगा। अब इसे पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इससे अगला अल्फाबेट चेक करेंगे। इससे अगला अल्फाबेट क्या चेक करेंगे, जैसे पी पी दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों से तो भी कुछ पता नहीं चला। अब इससे अगला अल्फाबेट, यहाँ भी पी कॉमन है, इससे भी कुछ नहीं पता चला। अब हम इससे अगला अल्फाबेट चेक करेंगे, जैसे यहाँ ई है और यहाँ वाई है, तो पहले पर तो ये आ गया, ठीक, क्योंकि यहाँ ई था और यहाँ आपका वाई था, उसी लाइन में चेक करना अभी हमें। अब देखिए जैसे यहाँ कौन सा आ गया, यहाँ आ गया दूसरा, हमें पता चल गया कि पहले पर ये आएगा और दूसरे पर ये आ गया, ठीक। अब जिसमें हमें, जैसे यहाँ पी था, अब यहाँ क्या आ गया, वाई। अभी हम पहले इसी लाइन में मान लो जैसे जेड आ गया, अगर इसी लाइन में हमें जेड आ जाता, तो जेड जैसे किसी में तो है नहीं, वैसे तो है नहीं, अगर आ जाता तो वो तीसरा वर्ड होता। अब जैसे इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इसमें देखेंगे, जैसे जहां से हमने शुरू करा था ना, मतलब यहाँ से जहां से कॉमन हमें मिलना चालू हुआ था, उसी लाइन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ आर और यहाँ आर, यहाँ टी। अब पहले इन दोनों में देखेंगे, क्योंकि इन दोनों में आर कॉमन है, टी का तो बाद में आएगा इनसे, तो पहले क्या आएगा, तीसरा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी, क्योंकि आर आर तो कॉमन हो गया, इन्हें काट दो, चाहे कैसे भी मतलब काटो भी, मतलब पेन से लिखोगे तो फिर बार बार लिखना पड़ेगा, ये तो बोर्ड है, मतलब ऐसे ही कर देंगे। जैसे यहाँ डी आ गया, ये तीसरे पर आ गया, यहाँ क्या आ गया एम, ये कितने पर आ गया, चौथे पर, और पांचवा जो बचा वही होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि यहाँ टी था इसीलिए। अब देखिए इसमें कैसा ऑप्शन, मतलब क्या ऑप्शन क्या बना, जैसे हमें दूसरे पर ये, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच खाता है, 21 345, 21 345, ये वाला, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी का, मतलब इसी टाइप पर आधारित है ये भी, इसमें भी मतलब इसमें 5 वर्ड दिए हुए हैं, इन्हें भी डिक्शनरी रूप में लगाना है। इसमें ऐसी चेक करना है जो हमें को में मिलता जाए उसे हटाते जाओ। जैसे अब लिखते हैं हम, जैसे वायर, शायर, फायर, मायर, और तुम्हारा डायर, ठीक। अब इसमें भी हम ऐसे चेक करेंगे, जैसे पहला अल्फाबेट चेक करना शुरू करेंगे। अब जैसे पहला अल्फाबेट में देखते हैं डब्लू, डब्लू से पहले एस, एस से पहले एफ, एम तो बाद में आएगा एफ के भी, तो एफ से पहले क्या आएगा डी, तो ये सबसे पहला तो ये आना चाहिए, आना चाहिए कौन से पे, यहाँ पे पांचवे पे, तो पहला आ गया कौन सा, पांचवा, ठीक। अब हम इसके ऑप्शन चेक करते हैं, कोई से में कट गया,
देखो यहाँ पहला था, ये कट गया, ये भी कट गया, 2 कट गया, बचे कितने, 2 ऑप्शन। अब अगला देखते हैं, जैसे डी, डी के बाद क्या आएगा, ई, ई तो कोई से में है नहीं, इससे अगला एफ, तो एफ कौन से में था, ये वाले में, तो 5 के बाद 3, ठीक, 5 के बाद 3 कौन से में, इसमें, ये तो है नहीं, ये कट गया। अब हमें सारे चेक करने की तो जरूरत नहीं पड़ी, केवल हमने ऑप्शन देखे और आपको पता चल गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, ये भी बिल्कुल मतलब डिक्शनरी रूप में लगाना है इसे को भी, इसको डिक्शनरी रूप में भी ऐसे लगाएंगे, पहले हम इसको सीधे सीधे लाइन में लिख लेंगे, फिर लिखने के बाद और जब चेक करते चले जाएंगे। अब देखिए जैसे इसको लिखते हैं, ग्रीन, ग्रेट और ग्रास और ग्रांट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें पहले शुरू का वर्ड चेक करेंगे, किसी में सब में कॉमन है या नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ जी, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, और यहाँ भी जी, और यहाँ भी जी, तो ये तो कट गया सब में, क्योंकि जी जी कॉमन था, इससे हमें किसी का भी पता नहीं चला कि कौन सा पहले पर आएगा और कौन सा दूसरे पर आएगा। अब देखिए इससे अगला अल्फाबेट चेक करते हैं, जैसे यहाँ आर, सभी में आर है, तो ये भी कट गया। अब इससे अगला अल्फाबेट चेक करें, यहाँ ए है, तो ई से पहले तो ए आएगा, इसी से ही पहले ए आएगा, यहाँ ए, यहाँ पर ए, और यहाँ पर ए, अब 3 में तो ए आ गया, अब ये दोनों तो आएंगे बाद में। ठीक है, अब देखिए अगला, अब हम इससे अगला अल्फाबेट चेक करेंगे जिसमें कॉमन था, केवल उसी में, इन दोनों में कोई चेक नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ वी है, यहाँ क्या था एस, तो वी से पहले तो एस आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखिए इसमें अगला, यहाँ एन है, तो पहले तो यहाँ आना चाहिए, आ गया। अब इससे बाद में, एन से बाद में कौन सा आएगा, एस या वी, पहला आएगा एस, तो ये कौन सा हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा। ये तो हमें पता चल गया, पहला दूसरा तीसरा ये इस स्थान पर आएंगे। अब जहां से हमने शुरू करा था ना कॉमन वाला, अब उसी लाइन में आ जाओ। जैसे यहाँ कॉमन था ई, यहाँ क्या कॉमन, यहाँ कुछ कॉमन नहीं था, तो पहले ये आएगा, यानी कि चौथा, और ये आपका पांचवा। आप देखिए इसमें कैसे बना, पांचवा, चौथा, और तुम्हारा पहला, और तीसरा, और ये दूसरा। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, 541 32, 541 32, ये वाला, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर है डी। ठीक है, तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आप सभी ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद।